फाइंड द आव्यूह, हिंदी मीडियम आव्यूह ए ज्ञात करो। आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए फाइंड करो। यदि 1 2 2 3 ए 4 7 3 5 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये तो ए तो फाइंड करना सेकंड ऑर्डर का ही होगा ए, और ए अपना यहाँ देखिए डायरेक्ट आएगा। ये देखो इसको लिख सकते हैं अपन, माना b बराबर तो है 1 2 2 3 तथा सी मैट्रिक्स कौन सा है 4 7 3 5, और ये तो आई है ही, अरे ये तो आई है ना 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, इन्वर्टिबल है, पॉसिबल है ना इन्वर्टिबल, निकाल देते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो पहले तो 1 2 2 3 3 माइनस 4 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 2 2 3, और सॉल्व करने के लिए 3 1 जा 3 2 2 जा 4 माइनस 1, और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी बराबर क्या होगा, डायरेक्ट करते सेकंड ऑर्डर, डायगोनल को एक्सचेंज और इनका साइन चेंज, क्या जाएगा 3 -2 -2 1। सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट सेकंड आ जाए वो डायरेक्ट निकल जाता है, विकर्ण को तो एक्सचेंज कर दो, इनका साइन चेंज, इसलिए बी इनवर्स क्या हो जाएगा 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एडजॉइंट 3 -2 -2 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स बराबर 3 माइनस का 2 2 -1, ये बी इनवर्स आ गया। ऐसे सी इनवर्स निकाले, ऐसा करके हो रहे हैं हम, वो देखो इसको हमने बी माना, इसको सी माना, देयरफॉर बी ए सी इज इक्वल टू आई, ये आई है, इसको हमने बी माना है, इसको सी, और ये आई है, तो बी ए सी बराबर आई। एक बार तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सी इनवर्स से, किससे, या बी इनवर्स से कर दो, हमें ए चाहिए, मल्टीप्लाइड बोथ साइड, दोनों तरफ किससे गुणा कर रहे हैं, बी इनवर्स से गुणा करने पर, तो बी इनवर्स बी ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स आई, तो बी इनवर्स बी ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स आई, बी इनवर्स हो जाएगा, बी इनवर्स आई कर लो। चलो ये क्या होगा, ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो बी इनवर्स इक्वल टू आई, आई ए और आई ए इज इक्वल टू ए, तो ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स। हमें क्या चाहिए, चाहिए ना सी हटाना है, सी के लिए सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सी इनवर्स से गुणा करने पर, तो ए सी इनवर्स बराबर बी इनवर्स सी इनवर्स, तो ए आई इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स, और ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी इनवर्स, समझा, बी इनवर्स निकाल चुके हम, अब सी इनवर्स निकाल देते, ये रहा सी। करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 4 7 3 5 5 2 जा 20 5 4 जा 20 माइनस 21, और एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी के लिए डायगोनल को एक्सचेंज कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए, तो सी इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी, -1 है, तो -5 -7 -3 4, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -5 + 7 + 3 -4, दिस इज सी इनवर्स, कर दोगे तो। अब ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, तो ये तो रहा बी इनवर्स और ये सी इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स से आ जाए, समझे। ये तो वीडियो लायक है, बता
5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। डिटर मैट्रिक्स ए दे रखा है हमें, ए इनवर्स ज्ञात करना और इसकी सहायता से फिर हमें इस समीकरण निकाय को हल करना है। समीकरण निकाय को बाद में करें, पहले ए इनवर्स निकाल दें। तो आव्यूह ए दे रखा है, इनवर्स के लिए संगत सारणी की जरूरत होती है। तो आव्यूह ए का संगत सारणी के बन गया। संगत सारणी के लिए केवल हमें ये कोष्टक बदलना होता है। ये संगत सारणी 3×3 का, इसका मान निकालने के लिए R1 के संगत प्रसरण किया है। R1 यानी पहली पंक्ति, इसके लिए संगत प्रसरण, तो ये स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दिया, 1, इसको छोड़ने पर 2, 1 गुणा 1 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। फिर इसके लिए माइनस आएगा साइन और -1 इसके साथ है, तो इसको स्तंभ और पंक्ति को छोड़ा, 2 × 1 माइनस 1 × -3 तो +3। और 1 के लिए ये 2 बन जा 2 और 1 बन जा 1, 2 - 1, इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 10, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए डिटर्मिनेंटों पे, 0 आ रही है तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आ गया। फिर इन्वर्स के लिए हमें सबके सेकंड निकालने होते हैं। a11 का सेकंड मैंने f11 लिख दिया है। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम, i + j विषम है तो -12 आएगा, और सम है तो यहाँ 1 i + j सम है तो बाहर क्या पॉजिटिव, तो वही इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो, 1 गुणा 1 माइनस माइनस प्लस के 3। ऐसे f12 निकालेंगे। सेकंड निकालने का वही तरीका जो निकालते हैं अपन, f12 f13 f21 f22 f23 f31 f32 f33 सब निकाल दिए। तरीका वही रहेगा, i + j विषम है तो बाहर माइनस, सम है तो प्लस, और ये सब है तो एडजॉइंट ऑफ पे क्या हो जाएगा, इन सेकंडों का परिवर्त आव्यूह। सेकंड लिख दिए, f11 f12 f13 f21 f22 f23 f31 f32 f33 का ट्रांसपोज। इसका परिवर्त करेंगे तो स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स का सूत्र है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या 10, तो ये आ गया 1/10। इनवर्स ए इनवर्स का आंसर तो ये है। अब इसकी सहायता से समीकरण निकाय को हल कर रहे हैं, और समीकरण निकाय को सरल, तो पहले पार्ट में हमने ए इनवर्स निकाल दिया था, ए इनवर्स निकाल दिया था, और ए इनवर्स के बाद हमें समीकरण निकाय को हल करना था इसकी सहायता से। तो समीकरण निकाय भी मानक रूप में नहीं है। समीकरण निकाय का मानक रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, और a3x + b3y + c3 = d3। तो इसको बदलने के लिए दिख रहा है 2 आव्यूहों का गुणनफल हो रहा है। इसके उसको गुणा करेंगे, 1/2 इससे गुणा होगा, 2 इससे गुणा होगा। तो इसको गुणा करने का तरीका वही है, पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 × x + 0 × y + 1 × z, 2 × x + 1 × y + 0 × z, 0 × 1, 0 × x × 1 × y × 1। पहली पंक्ति पहला कॉलम इस संगत अवयवों के गुणनफलों का योग। तो 1 × x x, 0 × y + 1 × z z, 2 × x 1 × y 0 × z, और इसको 2 से गुणा करेंगे, भाग देंगे, 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 6 में 2 का भाग 3 बार, 1 ये आगे y 3z - x, इसको अंदर गुणा किया 2 से, 2 × 2 2 × 0 2 × 1, बीच में प्लस है, संगत अवयवों को जोड़ेंगे, y + 4 - 3z + 0 3z - x + 2। अब इनकी तुलना कर लीजिए, पहला अवयव इसके बराबर होगा, दूसरा इसका, तीसरा, तो समीकरण निकाय हमारा बन गया ये x - y + z = 4, 2x - + y - 3z = ये समीकरण निकाय जिसे हल करना है किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। तो इसकी सहायता के लिए आप जो गुणांक है ना, x y z के गुणांकों का अवयव उसको देखिए, ये निकल रहा है ये, और ये किसके बराबर है, इसके। तो जो आव्यूह विधि है, अपनी आव्यूह मेथड है, उसमें ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका ए इनवर्स पहले फाइंड हो गया। तो ए से ए इनवर्स ऑलरेडी निकला हुआ है, तो फिर सीधा वैल्यू है अपना x A इनवर्स b, x x y z, ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, और b क्या है यहाँ पर 402। इनको मल्टीप्लाई करेंगे x y z, और मल्टीप्लाई किया तो x y z 1/10 20 - 10 10, 1/10 से मल्टीप्लाई, x y z = 2 - 1 1, तुलना करने पर कंपैरिजन, x = 2 y = -1 z = 1,
ये समीकरण निकाय का हल है और आव्यूह ए पहले से गिवन था। यदि डेल्टा बराबर क्रैमर नियम से डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण का संगत होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल, एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू होंगी सब। सेकंड कंडीशन, यदि डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3, तीनों 0 के बराबर, यानी चारों 0 के बराबर है, तो समीकरण निकाय संगत या असंगत हो सकता है और अनंत हल होंगे। यहाँ भी संगत भी हो सकता है, असंगत है, इसलिए ये भी असंगत के लिए सही कंडीशन नहीं है। ये तो है ही नहीं संगत असंगत के लिए। तीसरी कंडीशन है, यदि डेल्टा बराबर 0 तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम से कम एक अशून्य है, तीनों अशून्य हो सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0 अशून्य है, तो समीकरण निकाय असंगत होता है और कोई हल नहीं होंगे। जब भी असंगतता की बात हो आपको तीसरी कंडीशन काम में लेनी, यानी डेल्टा की वैल्यू निकलेगी, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की निकलेगी, डेल्टा 0 और तीनों में से कोई एक अशून्य होना चाहिए। अंग्रेजी वालों के लिए बोल देते हैं, क्रैमर लॉ है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस का पता लगा रहे हैं हम। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 then equation of system, a system of equation is consistent, has unique solution. क्या होगा? unique solution. And second condition, if delta is equal to 0, delta यानी determinant of x y z के coefficients, delta 0, delta 1, delta 2, delta 3 are also 0, then equation system is consistent or inconsistent. बट सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम फ्रॉम, इसमें से डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, देन इक्वेशन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, हैज नो सॉल्यूशन। ये तीन कंडीशन है। 5.2 क्वेश्चन नंबर 8, 3x डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड के गुणांकों का सारणिक होगा। 3, देखिए साइन का ध्यान रखना, +1, 2, एक्स का गुणांक 2, वाई का 1 और 3, और ये 1, -2, -1, डेल्टा 1 में क्या करेंगे हम? डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम को इससे, ये फर्स्ट कॉलम 3, 5, 1, सेकंड थर्ड कॉलम ऐसे कैसे आएंगे? 1, 1, -2, 2, 3, -1, एंड डेल्टा 2 के लिए सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम ऐसे आएगा 3, 2, 1, अब सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो 3, 5, 1, और थर्ड कॉलम ऐसे कैसे 2, 3, -1, एंड डेल्टा 3 के लिए थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम ऐसे है 3, 2, 1, 1, 1, -2, 3, 2, 1, 1, 1, -2, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो 3, 5, 1। ये तो हो गया डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अब डेल्टा की वैल्यू निकालो, 3, 1, 3, -2, -1, इसके लिए -1, R1 के संगत प्रश्न हो रहा है। 3 के लिए, 1 के लिए ये गया 2, 3, 1, -1, एंड +2
2 1 2 1 1 minus 2 3 -1 प्लस 3 ऐसे ये मल्टीप्लाई माइनस ए -1 -2 -3 प्लस 2 और ये 2 -4 -1 3 इंटू 5 प्लस का -1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -5 15 प्लस 5 और प्लस के 10 माइनस के 10 कितने हो गए बराबर 10 नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। बस तो ये तो इनकंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट है तो डेल्टा बराबर 0 आना चाहिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो समीकरण का कैसा होगा संगत, और इसमें पूछा है संगत। इस कंडीशन में कहीं कहीं करेक्शन है तो अलग बात है, वरना समीकरण निकाय संगत है, अतः लिख सकते हो समीकरण निकाय असंगत नहीं है। ये इसका आंसर है बस।